ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर के दिफरा इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली है। ग्रैंड लोटस परिवार में टेंट लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एएसपी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर टेंट संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तिफरा स्थित ग्रैंड लोटस परिसर में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब चाटीडी निवासी रोशन टेंट लगाने का काम कर रहा था। रोजी रोटी के लिए होटलों और आयोजनों में टेंट लगाने वाला रोशन लोहे के पाइप पर कपड़ा बांध रहा था। तभी अचानक पाइप में करंट प्रवाहित हो गया और वह उसकी चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना तेज था कि रोशन मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना को देखते वहां मौजूद साथी और अन्य मजदूर घबरा गए। परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और तत्काल उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई। साथियों ने गंभीर हालत में रोशन को सिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एएसपी ने स्पष्ट किया है कि जांच में यदि किसी प्रकार की लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आती है तो जरूरत पड़ने पर टेंट संचालक अथवा संबंधित लोगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। जी हाँ, काम के दौरान उसमें जो लोहे की रॉड है उसमें करंट की वजह से एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था सिम्स में, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। मामले में थाने में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जांच की जा रही है। अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या पाई जाएगी संचालकों की तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और हादसे के हर पहलुओं की जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने बताया है कि टेंट लगाने के दौरान लोहे के खंभे में करंट आने से युवक की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि मामले की बारीकी से जाँच कराई जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अन्य तथ्यों का भी परीक्षण किया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। तिफरा स्थित होटल में टेंट लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान चाटीडी निवासी रोशन के रूप में हुई है, जो लंबे समय से टेंट लगाने का काम करता था। जानकारी के अनुसार रोशन शुक्रवार को अपने साथियों के साथ होटल में टेंट लगाने पहुंचा था। वह लोहे के पाइप पर कपड़ा बांध रहा था, तभी पाइप से गुजर रहे खुले बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसे जोरदार करंट लग गई। साथ ही तत्काल उसे सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिम्स चौकी पुलिस ने मेमो भेजकर मामला सिरगिटी थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि होटल और संबंधित टेंट हाउस की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे और हादसे के बाद भी उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने सहयोग नहीं मिलने पर हंगामा भी किया है। बाद में टेंट हाउस संचालक और परिजनों के बीच आपसी समझौते के बाद मामला शांत हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रैंड लोटस होटल में पहले भी करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो चुकी है। ऐसे में लगातार हो रहे हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार के लिए क्या करना चाह रहे हो? केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान तखतपुर निवासी जनक राम साहू के रूप में हुई है। वह पिछले करीब 10 वर्षों से केंद्रीय जेल में निरुद्ध था। जेल अधीक्षक के अनुसार घटना बीती रात करीब 3:30 बजे की है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जनक राम साहू बैरक 3 से बाथरूम जाने के लिए निकला था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में वह बाथरूम जाते समय फिसल कर गिरता हुआ दिखाई दिया है, जिससे उसे चोट लग गई है। घटना के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल बंदी को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया है। तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बंदी की मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस और जेल प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। केंद्रीय जेल बिलासपुर में E3 बैरक में जनक राम पिताजी तिवारी सरनामी पिछले 10 वर्षों से आज उनका
कारावास का सजा भुगत रहा था। 27 और 28 तारीख के रात में लगभग 3:30 बजे टॉयलेट जाने के लिए जा रहा था, तो टॉयलेट पहुंचने के पहले ही वो गिर गया। गिरने पश्चात सीसीटीवी का अवलोकन करने में पाया कि वो 2 या 4 सेकंड में फिर उठ के टॉयलेट किया। फिर जब तक सुरक्षा वहाँ पहुँच गया था, फिर उसको आराम से बिठाया। उसके बाद उसको उनके जो जगह पर ले गया। फिर उसको जेल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो थोड़ा सा बीपी कम हुआ, जिसके पश्चात डॉक्टर द्वारा उनको सिम्स रिफ़र किया गया था। तो लगभग 5:30 बजे सिम्स भेजे गए थे और वो लगभग शाम को 4:30 में इसकी मृत्यु हो गई। चकरभाटा थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय बुजुर्ग जगतार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। उनका शव कॉलोनी के पास औंधे मुंह पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो शव के पास मृतक के जूते और पैंट पड़े मिले, जबकि कुछ दूरी पर उनकी स्कूटी खड़ी मिली। घटनास्थल की स्थिति को देखकर मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि जगतार सिंह बीते कुछ समय से लापता थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले ही चकरभाटा थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अगले ही दिन उनका शव मिलने से परिवार सदमे में है। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए जा रहे हैं। इंतजार के बाद पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। नेशनल हाईवे 43 पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम लालमाटी के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवारों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही बतौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान और दुर्घटना के अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे 43 पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों ने इस मार्ग पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। सरकंडा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और तलवार से हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक धारदार तलवार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 26 जून की रात अपोलो चौक लिंगियाडी के पास प्रार्थी निखिल ध्रुव अपने साथियों आदित्य दास महंत और रवि गंधर्व के साथ खड़ा था। इस दौरान आरोपियों ने वाहन से टक्कर मारने के बाद गाली गलौज शुरू कर दी और लाठी डंडे व तलवार से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए घायल पास के एक मकान में घुस गए, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए और घर के भीतर घुसकर मारपीट की। घटना में पीड़ितों के सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। शिकायत के आधार पर सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी घेराबंदी कर गिरफ्तारी की है। पुलिस ने सन्नी अहिरवार उर्फ बहुआ, संजय विश्वकर्मा उर्फ संजू, मुकेश यादव उर्फ मुक्की और राहुल यादव उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है। आरोपी सन्नी अहिरवार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तलवार बरामद होने के बाद आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है लिंगियाडी में, जिसमें कुछ युवक हैं जिनकी पुरानी रंजिश को लेकर कल लड़ाई झगड़ा की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों को चोट लगी थी। उपरोक्त मामले में थाना सरकंडा में मारपीट, बलवा और हमसे के तहत FIR पंजीबद्ध किया गया है।
और 5 लोगों को, जिसमें से एक नाबालिग की, गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से भव्य अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ संपन्न हुए इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। स्नान यात्रा के साथ ही अब भगवान 15 दिनों के अनसर काल में विश्राम करेंगे, जिसके बाद नवयौवन दर्शन और 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पारंपरिक स्नान यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भगवान का 108 पवित्र कलशों के जल से महाअभिषेक किया गया। स्नान के बाद विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू धर्म में देव स्नान पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराने की परंपरा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस पावन अवसर पर भगवान के दर्शन और स्नान यात्रा में शामिल होने से सभी पापों का नाश होता है तथा सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार स्नान के बाद भगवान को गंजवेश धारण कराया जाता है। इसके पश्चात यह मान्यता है कि अत्यधिक स्नान के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। इस अवधि को अनसर काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान के सामान्य दर्शन बंद रहते हैं और उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों से उपचार स्वरूप विशेष सेवा दी जाती है। आज देव स्नान पूर्णिमा था और इसमें भगवान को अपने श्री मंदिर से स्नान मंडप पे लाके वहाँ पर उनको 108 कुंड से नहलाया जाता है और उसके बाद में उनको यहाँ पर देव स्नान मंडप में ही रखा जाता है शाम तक का, ताकि बाहर के लोग भी जितने हैं वहाँ दर्शन करें। उसके बाद शाम को यहाँ से उनको एक एक करके भगवान को, जिसको पहंडी बोलते हैं, उनको लेके अनसर जो घर रहता है जहाँ पर उनको बुखार हो जाएगा वहाँ वो चले जाएंगे और आज के बाद वो पट बंद हो जाएगा, उनको बुखार हो जाएगा। कल से उनको जड़ी बूटी यानी कोई फल या भोग वगैरह नहीं लगेगा, कल से जड़ी बूटी लगेगा। सभी को आज जो पावन पर्व है जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा, इस पे हम सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ये भगवान का एक बहुत ही पावन पर्व है। आज ही का दिन जो है भगवान अपने श्री मंदिर से स्नान मंडप में आए और उनको स्नान कराया गया, जो वैदिक स्नान होता है। उनसे स्नान होने के बाद फिर भगवान का जो वेश श्रृंगार आज जो है गज वेश, गज मतलब हाथी के जो स्वरूप है, उस आकार में आज उनका वेश हुआ है। और आज सुबह जो काफ़ी लोग भक्त, पूरे शहर के भक्त यहाँ जो एकत्रित हुए थे और सभी ने भगवान का दर्शन किया और उनके आशीर्वाद भी प्राप्त किए। मंदिर समिति के अनुसार अनसर काल समाप्त होने के बाद भगवान नवयौवन स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। मंदिर परिसर में रथ निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। समिति के सदस्य आयोजन की सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि रथ यात्रा को भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जा सके। हर वर्ष की तरह इस बार भी स्नान यात्रा ने श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह का संचार किया। भक्तों ने भगवान जगन्नाथ से सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। जेठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोमवार को संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहिब की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न कबीर गुरुद्वारों और आश्रमों में विशेष पूजा अर्चना, चौका आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर सदगुरु कबीर साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया।
संत कबीरदास ने अपने दोहों और सरल वाणी के माध्यम से समाज को सत्य, समानता और मानवता का संदेश दिया। वे जाति, धर्मों और ऊंच नीच के भेदभाव का प्रबल विरोधी थे। उनकी जयंती हर वर्ष जेठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस अवसर पर सोमवार को शहर के सभी सद्गुरु कबीर गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, चौका आरती में भाग लिया तथा सद्गुरु कबीर साहिब का प्रसाद ग्रहण किया। महान संत परंपरा में माँ भारती की गोद में अनेक संत सद्गुरु हुए। उनमें संत कबीर जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने उस समय समाज में जो दोष आ गए थे, जो बुराइयां आ गई थी तत्कालीन परिस्थितियों में, उनको अपनी वाणी से, अपनी साखी से, अपने शब्द से जन समुदाय को, समाज को जागृत किया। आज पूर्णिमा का दिन 629वीं कबीर प्रागट्य दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। 1955 में हमारे बाबूदास बघेल जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये जो जगह है एक तपोस्थली है। आप रामचरितमानस में स्वर्ण प्रभा की जो गुफा से निकल हनुमान जी जब समुद्र पास पहुंचते उस तरह की जगह है, एकदम शानदार। आप यहाँ पर आएं और उन चलते हुए 14 प्रकल्पों को देखें, जिसके माध्यम से, गुरुद्वारा के माध्यम से समाज में जो समरसता का भाव कहीं खो गया है, संगठन का भाव जो कि खो गया है, उसको हमने इस गुरुद्वारा के माध्यम से, उन प्रकल्पों के माध्यम जो चलाए जा रहे हैं, वो समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया है। झोपड़ापारा स्थित सद्गुरु कबीर साहिब आश्रम में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ भजन कीर्तन, सत्संग और कबीर वाणी का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में कबीर पंथ के अनुयायियों ने उपस्थित होकर सद्गुरु कबीर साहिब के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और महापौर पूजा विधानी भी शामिल हुए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने आश्रम में पूजा अर्चना कर सद्गुरु कबीर साहिब का आशीर्वाद लिया तथा श्रद्धालुओं को कबीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि संत कबीर के विचार आज भी समाज को एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देते हैं तथा उनके आदर्शों को अपनाकर ही एक समरस समाज का निर्माण किया जा सकता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो याद है इस बुलेटिन की खबरें, देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।